वुमेन एम्पावरमेंट कोई बाहर से आया है, ये बिल्कुल गलत है। हमारी ख़वातीन यहाँ पर वेस्ट की ख़वातीन से बहुत पहले एम्पावर्ड थी। खुद मैं आपको अपना अगर बताऊं तो मैं एक ऐसे मेरा गांव है मंगला के साथ। मंगला आप लोगों में से ज़्यादा लोग जानते होंगे, दीना के आगे लद्दड़ हमारा गांव है। मैं पैदा हुआ तो मेरे जो दादा थे चौधरी अवैस साहब मेरे जो दादा थे वो 1926 से हम लोग पॉलिटिक्स में थे, लेकिन उनका इंतकाल हो गया था। तो असल जो मेरे घर की जो कह लें कि जो फोकल पर्सन थी या ताकतवर तरीन जो शख्सियत थी वो मेरी दादी थी। और ये तो अभी खैर हमें इस्लामाबाद और लाहौर में आके पता चला कि हुक्के से बड़ी को सेहत ख़राब होती है, वरना हमारे गांव में तो हुक्के पे ही सब जो महफिलें जमती थी। और मेरी दादी जो थी वो भी अपने हुक्के के ऊपर ही जो हुक्म सादर करती थी, किसी की ज़रूरत नहीं थी कि उनको जो है वो डिनाई करे। और हमारी हीरो तो चाहे वो मोहम्मद अली जौहर की माँ हो, बी अम्मा हो, या APS में शहीद होने वाले बच्चों की माँ हो, हमारी हीरो तो हमारी माँ ही होती है। लिहाजा ये जो कॉन्सेप्ट है थोड़ा फ्रेंकली मैं जाता था, जब मेरे जो हमारा गांव जो थे, मेरा गांव जो था वो एक ज़मींदारी हमारी जो है वो आरफ वाला में है, और वहाँ पे हमारे जो थे वालिद साहब मेरे वहाँ पे ज़िम्मेदार थे। तो हमारी जो कपास की फसल होती थी वो सारे, मुझे याद है कि मुरब्बों में फैली हुई कपास की फसल को सैकड़ों औरतें ही कपास चुना करती थी। गंदम मर्द काटते थे, लेकिन कपास सारी जो है वो ख़वातीन चुना करती थी। और वो कपास ही के इर्द गिर्द हमारी सारी इकॉनमी थी। हमारी जो गांव की, मुझे याद नहीं है कि कभी मुझे या अपना दुकानों पे कभी किसी ने पैसे दे के चीज़ ली हो, हमेशा या आप कपास देते थे या गंदम देते थे, तो ये होता था। सो हमारी जो अपने गाँव की जो आप समझिए कि हमारी जो समाजी ज़िंदगी है उसमें तो ख़वातीन बहुत एम्पावर्ड हैं, वो बहुत ताकतवर हैं, वो फैसले करती हैं रिश्ते कहाँ होने हैं, किसने क्या करना है, जाना है। तो हमारी ख़वातीन हर जगह के ऊपर, हमारी गांव में तो बड़ी एम्पावर्ड है। मसला अर्बनाइजेशन में, अर्बन जहाँ जहाँ पे हो रहा है वहाँ पर ये जो कॉन्सेप्ट है कि कोई ख़वातीन को गांव में बुरा सलूक होता है या उनसे तशद्दुद, ये मैं आपको बता सकता हूँ ये बिल्कुल गलत बात। ख़वातीन का गांव में बड़ी एम्पावर्ड हैं। शहरों में मसले हैं, शहरों में हैरेसमेंट का मसला है, शहरों में ख़वातीन को बराबरी का ना बराबरी देने का सामना है। यहाँ पे आकर के एक जो अर्बन हमारी एक सोसाइटी डेवलप हो रही है वो ख़वातीन के हकूक़ को पामाल कर रही है। और जो इदारे हैं हमारे वो माहौल नहीं देते जहाँ पे, मसलन आप यूरोप में अगर हों, अमेरिका में जाएं या यूरोप में जाएं, वहाँ फ़र्क क्या पड़ा है? फ़र्क ये पड़ा है कि वहाँ पर एक अगर खातून जो है वो पुलिस में खातून रोकेगी। मैं न्यूयॉर्क में था, मुझे याद है टाइम्स स्क्वायर में, तो वहाँ पर एक कोई 7 फुट का अफ्रीकन ब्लैक जो था वो वहाँ पर खड़ा जो था वो कुछ ड्रग्स सेल कर रहा था, और एक 4.5 फुट की लड़की अपनी गाड़ी से नीचे उतरी और उसने मेरे ख्याल को 30 सेकंड में उसको हैंडकफ किया और दीवार की तरफ मुंह करके खड़ा कर दिया। किसी ने उसके ऊपर जो है वो ये बात सोची भी नहीं कि ये पुलिस ऑफिसर जो है ये लड़की है, या वो जो अपना हमारा वो अफ्रीकन था वो बड़ा लंबा चौड़ा था, किसी ने बात सोची भी नहीं। सो हमारे यहाँ जो इस वक्त होता है कि जो ख़वातीन जो यहाँ पे काम कर रही हैं, ख़ुसूसन हमारी अर्बन उसमें, उनको वो माहौल मुयस्सर नहीं है जहाँ पे उनको ये तफरीक ना लगे कि मैं जहाँ पे काम कर रही हूँ वहाँ पे मुझे कोई जो है वो डिस्क्रिमिनेशन का सामना ना हो। ये ख़ात्मा उसके तफरीक के ख़ात्मे के बग़ैर कोई सोसाइटी चल ही नहीं सकती, क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है इतनी कम्पिटिटिव दुनिया में कि हम अपनी निस्फ आबादी जो है 50% आबादी जो है वो उस डिस्क्रिमिनेशन का हिस्सा हो, या चलिए 25-30% ही डिस्क्रिमिनेशन का सामना हो और वो काम ना करें। देखिए असल जो सोसाइटी को जिसकी ज़रूरत है
वो उन बेगमात की कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है जो अपने खावन के पैसों से बर्कन बैग लेके फिरती हैं, या